बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट या स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट इंडस्ट्री लेवल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह स्टोर डिपार्टमेंट स्टोर कीपर वगैरह के हवाले से कैसे बनाएंगे एक्सेल में, ये आज की इस वीडियो के अंदर मैं सिखाऊंगा। और कौन कौन से कॉलम और फार्मूले इसमें अप्लाई करेंगे वो हमारी इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो इसके अंदर हमारे पास मंथली बेसिस के ऊपर अगर बना रहे या एनुअल बेसिस के ऊपर बना रहे हैं, उसका रिकॉर्ड हम कॉलम में मेंशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो दिख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर। अब फर्स्ट हमारे पास देखें, जो कॉलम इसमें मेन मैंने रखे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और यही तकरीबन होते हैं 90%। इसमें एक्स्ट्रा कॉलम अगर मिनिमम लेवल का, मैक्सिमम लेवल का, रीऑर्डर लेवल का आपको बनाना है तो वो भी आप रख सकते हैं। अब जो रिपोर्ट में हमें फाइनली मेन चीज़ें होती हैं वो मैंने इसके अंदर मेंशन करी है। अब ऑडिट डेट होती है सबसे पहले तो मेन, उसके बाद लोकेशन होती है, कौन सी चीज़ किस लोकेशन पर यहाँ पर हमें बता रहे हैं वो हमारी यहाँ पर आ रही है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आ रहा है उसका एरिया रिफाइन हुआ हुआ है। इसके साथ जो है यहाँ पर हमारे पास आइटम कोड, उसके बाद आइटम नेम, जो जो चीज़ें होंगी वो, उसके साथ उनकी कैटेगरी, उसके साथ यूनिट केजी या मीटर पीस के अंदर सिस्टम स्टॉक, यानी स्टॉक एक्स पर शीट पर हमारा कितना आ रहा है, और फिर फिज़िकल स्टॉक कितना ऑडिट के अंदर रिकॉर्ड हुआ है, वो फिज़िकल स्टॉक हमें मिला तो वो ऑडिट के अंदर आ गया। अब उसमें जो फॉर्मूला आएगा वो डिफरेंस का लगेगा। यहाँ पे रेट का कॉलम मैंने इसके अंदर रखा है ऑप्शनल, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं ताकि पता चल जाए स्टॉक वैल्यू सिस्टम कितने हिसाब से आ रही है, और फिर उसकी स्टॉक वैल्यू फिजिकल कितनी यानी हो रही है अभी हमारी जो ऑडिट में आई है। उसके बाद वेरिएंस वैल्यू जो होगी उसके अंदर जो अमाउंट होगा, कितने परसेंट डिफरेंस आ रहा है अमाउंट, यानी कितने अमाउंट का ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, शॉर्ट है या एक्सिस है, या फिर वो अमाउंट ज़्यादा जो है वो मेजर एक्सिस, वो इस तरह से हमें वेरिएंस चाहिए। अवेलेबिलिटी स्टॉक जो होगी वो हमारी लोकेशन और रैक के हवाले से है कि मिला हमें उस जगह पे वो स्टॉक या नहीं मिला, वो अवेलेबिलिटी स्टॉक। और फिर चेक बाय किसने चेक किया, और फिर रिमार्क्स के अंदर हम रिमार्क्स ऐड करेंगे अपने। ठीक है जी, जहाँ से जो हेडिंग्स को आपने बड़ा रखना है वो रख लें। अब सबसे पहले तो डिफरेंस हमें चाहिए यहाँ पर। ये पूरी हमारी प्रॉपर शीट है, कॉलम डाटा आपका बना हुआ होगा या मिलेगा आपको, उस तरह से आपने फिर उसमें इंट्रीज करनी है अपनी। डिफरेंस में इक्वल करेंगे यहाँ पर, और फिजिकल स्टॉक को माइनस कर देंगे सिस्टम रिपोर्ट यानी स्टॉक शीट पर जो मेंशन है, और जो ऑडिट में रिपोर्ट फिजिकल स्टॉक मिला है वो, तो फर्स्ट फिजिकल माइनस हो जाएगा सिस्टम स्टॉक, तो 5 का डिफरेंस आ रहा है। इंटर और ड्रैग करेंगे इसको, तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस होंगे वैल्यू वो आ जाएगी, जहाँ डिफरेंस आ रहा है वो लेस में आ जाएगी, जो पॉजिटिव होगी वो पॉजिटिव में आ जाएगी वैल्यू। अब स्टॉक वैल्यू सिस्टम के हिसाब से इक्वल रेट मल्टीप्लाई स्टॉक वैल्यू सिस्टम स्टॉक, इंटर और ट्रैक। और इसी तरह स्टॉक वैल्यू फिजिकल रेट मल्टीप्लाई फिजिकल स्टॉक और ड्रैग कर देंगे, तो ये फिजिकल स्टॉक जो वैल्यू अमाउंट है वो आ गई। अब वेरिएंस वैल्यू के लिए इक्वल स्टॉक वैल्यू फिजिकल माइनस हो जाएगा स्टॉक वैल्यू सिस्टम, इंटर वेरिएंस वैल्यू जो होगी उसका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। अब अवेलेबिलिटी स्टेटस जो है वो ऑडिट की रिपोर्ट होगी, जिससे वेरिएंस से अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वेरिएंस जो होगा वो ज़्यादा सही रहता है फाइनेंस के हवाले से रिपोर्ट में, कि कितना हमारे पास एक्सेस हो रहा है या शॉर्ट हो रहा है या ओके। तो हम इसको इफ़ कंडीशन से कैलकुलेट करेंगे। इफ़ ब्रैकेट ओपन वेरिएंस वैल्यू अगर ये बराबर है 0 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर ओके लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है जी, ओके लिखा हुआ आना चाहिए, और फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा अगेन इफ ब्रैकेट ओपन अगर वेरिएंस वैल्यू ग्रेटर देन है 0 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर एक्सेस फाउंड लिखा हुआ आ जाए, और फिर इन्वर्टेड कॉमा और फिर कॉमा और फिर इन्वर्टेड कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स में मानो तो शॉर्ट फाउंड, यानी फुल नहीं है, अगर कम होगी वेरिएंस वैल्यू तो फिर वहाँ पर शॉर्ट फाउंड लिखा हुआ है। और यहाँ पर दो इफ़ कंडीशन है, दोनों ब्रैकेट क्लोज,
वन इफ, और सेकंड हमारा यहाँ पे ये ऑन हो गया था। अच्छा, इसका इन्वर्टेड कॉमा हमने क्लोज नहीं करा, इसको यहाँ शॉर्ट फाउंड की जगह पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एंटर और ट्रैक। तो ये आ गया हमारा, जहाँ ग्रेटर देन होगी ज़ीरो वैल्यू एक्सेस फाउंड, और जो बराबर होगा ज़ीरो तो ओके है, वो बिल्कुल रिपोर्ट जो स्टेटस में थी या स्टॉक शीट पर थी वो हमारी फिजिकल से मैच हो रही है जहाँ ज़ीरो है, और अगर लेस देन होगी तो वो वहाँ पर शॉर्ट फाउंड, और जो ग्रेटर होगी वहाँ एक्सिस फाउंड लिखा हुआ आ जाएगा। अब एक मेन स्टेप जो इसके अंदर रह गया है वो होता है लोकेशन मैच, यानी वेरिफिकेशन। जो लोकेशन यहाँ बताई गई है वो लोकेशन, तो अब वो कॉलम एंड के अंदर बनाना है आपको, कहीं सेंटर वगैरह में बनाना है लोकेशन वेरिफिकेशन, तो वो आप कहीं भी कॉलम एक ऐड करेंगे। अब जब रिपोर्ट अवेलेबिलिटी स्टेटस के पास यहाँ पर हो रही है तो इधर ही हम इंसर्ट का एक कॉलम बनाते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा लोकेशन ऑल्टर इंटर वेरिफिकेशन। अब इसमें मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है लोकेशन वेरिफिकेशन का। उसमें हमारे पास डाटा शीट 2 पे हमारे पास वेयर हाउस लोकेशन है और रैक दिए हुए हैं कि वहाँ पर ये रैक होंगे, इसमें हमारा स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई गलत एंट्री होगी तो हम यहाँ पर मैच करेंगे, लोकेशन वेरिफिकेशन में ओके होगा, और अगर मैच नहीं हो रहा तो वो नॉट ओके होगा। तो यहाँ पर हम कंडीशन देंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन, और उसके साथ आ जाएगा काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन। ठीक है जी, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन एंड काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। फर्स्ट शीट 2 पे जाएंगे, यहाँ पर ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे, वेयर हाउस कॉमा लगाएंगे, शीट 1 पे गए और फर्स्ट मेन स्टोर सेल सिलेक्ट अगेन कॉमा। अच्छा, अब यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया है तो यहाँ पर इफ्स कंडीशन लगेगी, काउंट इफ्स। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, अगेन शीट 2 पे जाएंगे, अब रैक कॉलम को देखना है, रैक कॉलम ऑल इंटायर सिलेक्ट कॉमा, शीट 1 पे जाएंगे, जो रैक सेल फर्स्ट आ रहा है इसे सिलेक्ट करेंगे, काउंट इफ ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन होगा 0 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर ओके लिखा हुआ आना चाहिए, नहीं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर नॉट ओके लिखा हुआ प्रिंट हो, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट इफ का क्लोज एंटर। अब जहाँ लोकेशन मैच नहीं होगी हमारी शीट 2 से, वहाँ नॉट ओके लिखा हुआ प्रिंट हो जाएगा, यानी मेन स्टोर शेल्फ 5 जो है मेन स्टोर में नहीं है, मेन स्टोर में शेल्फ 4 तक है डाटा हमारा। तो यहाँ पर फिर इस तरह से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं लोकेशन। अवेलेबिलिटी स्टॉक हो गया हमारा, उसके बाद चेक बाय, जो चेक होगा उसका नेम, और उसके बाद लास्ट जो होगा रिमार्क्स कॉलम आएगा। अब मैं ये चाह रहा हूँ जहाँ ग्रेटर देन 5000 हो वहाँ मेजर लॉस, और अगर 5000 के अंदर है तो वो जो है शॉर्ट फाउंड, और अगर प्रॉफिट ग्रेटर देन हो 5000 वेरिएंस कॉलम के अंदर तो वो मेजर एक्सेस, और बराबर 0 हो तो ओके। तो इस तरह का हमें कुछ फार्मूला रिमार्क्स में लगाना है मल्टीपल कंडीशन में। तो यहाँ पर हम फिर इफ़ कंडीशन देंगे सबसे पहले, और बराबर है वेरिएंस वैल्यू जितना डिफरेंस होगा। अगर हम कह रहे हैं इसको बराबर है ये 0 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो ओके लिखा हुआ आना चाहिए, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन और अगेन सेल वेरिएंस सेलेक्ट। इस दफ़ा हम कंडीशन देंगे लेस देन -5000, तो फिर यहाँ पर वैल्यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लिखी हुई आनी चाहिए मेजर लॉस, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन अगेन वेरिएंस वैल्यू सेलेक्ट ग्रेटर देन हो 5000 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर मेजर एक्सिस लिखा हुआ आना चाहिए, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन और अगेन वेरिएंस वैल्यू लेस देन हो 0 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर शॉर्ट फाउंड लिखा हुआ आ जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वरना तो एक्सिस फाउंड लिखा हुआ आ जाए। अब यहाँ फॉन्ट साइज़ जो है थोड़ा कम है, इस वजह से अगर फार्मूला क्लियर नहीं नज़र आ रहा तो यहाँ देख लें फार्मूला बार में तमाम कंडीशन हमारी इफ़ के हिसाब से वेरिएंस सेल से लगी है, वेरिएंस कॉलम एन आ रहा है यहाँ, और इसमें सबसे पहले बराबर है 0 में ओके, और फिर यही वेरिएंस सेल अगर -5000 हो तो मेजर लॉस लिखा हुआ है, रिमार्क्स दे रहे हैं यहाँ, फिर इफ़
अगर अगेन वेरिएंस ग्रेटर देन 5000 तो मेजर एक्सिस, और फिर इफ़ अगेन वेरिएंस लेस देन 0 तो शॉर्ट फाउंड, वरना तो एक्सिस फाउंड। तो ये फाइनेंस जो अमाउंट होगा उस हिसाब से इजीली आंसर जो होता है पावरफुल रहेगा रिपोर्ट में आपका, कि कितना परसेंट मेजर लॉस हुआ है, या एक्सिस है, या शॉर्ट, या एक्सिस फाउंड। तो इस तरह की मल्टीपल कंडीशन रिमार्क्स में हम दे सकते हैं, एंटर करेंगे और ड्रैग करेंगे इसको। अब अगर मेजर लॉस कलर कंडीशन देना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ऑल कॉलम सिलेक्ट, यहाँ पर हम इक्वल, जो यहाँ पर मेजर लॉस है वो रेड कलर में आनी चाहिए। तो यहाँ से आप ऑल सेलेक्ट करेंगे, कस्टम, फिल, रेड, फॉन्ट बोल्ड, कलर वाइट, और ओके। ठीक है जी, ये मेजर लॉस में अमाउंट ज़्यादा है, -15,000। और इस तरह से लोकेशन के अंदर अगर नॉट मैच हो रहा है तो यहाँ पे नॉट होके लोकेशन को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, इक्वल टू। अब इस तरह जो भी आपको इस इनमें कंडीशंस को हाईलाइट करना है, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आप अप्लाई करेंगे यहाँ से, और ये नॉट होके की जो लोकेशन है वो हाईलाइट हो रही है। शॉर्ट फॉन्ट करना है, शॉर्ट फॉन्ट हमारा यहाँ से भी आ रहा है और इसमें से भी आ रहा है, जहाँ से दोनों में इजी रहे वो आप शॉर्ट फॉन्ट में रख सकते हैं। फ़ॉन्ट को बड़ा कर लें यहाँ से 14, तकरीबन 16 रखा हुआ है मैंने यहाँ पे, और 16 इसको भी रख दिया हमने। तो एक इजी मेथड ट्रैक टू ऑडिट रिपोर्ट को ट्रैक करने का और इसमें फाइनली रिपोर्ट करने का तरीका मैंने एक्सप्लेन किया है एक्सेल में। आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दें, इसमें कुछ क्यूरीज हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कर दें। जो देखना सीखना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट करके लाजमी बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।